कहे निरंजन सरो हो ज्ञानी करो विनती मैं तो ही सू और जान बंधु विरोध की नो घाट बही अब मोई सू। मैंने तो आपको एक भाई समझ कर कह दिया था, ये मेरे से गलती हुई, घाट हुई। पुरुष सम अब तो ही जानो नहीं दूजी भावना और तुम बड़े सरवज साहेब अक्षमा छत्र तनावना कि मैं ही भगवान समान समझू आपने, सतपुरुष के समान। पुरुष दीनी जस राज मोहे तुम करो बख्शीस और ज्ञानी पुरुष सो एक समा 16 में तू ईस। 16 के 16 में तो सबसे ज्यादा बड़ा भाई से और तुम प्रधान से और कृपा तेरे मेरे भगवान में कोई कमी नहीं से। यानी कबीर साहब खुद सतपुरुष अपने बड़े पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर जो 3 नंबर का है उसका बना कर आए थे। धर्मदास अस बिनती ठानी मैं सेवक दिवत्या ना जानी और ज्ञानी बिनती एक हमारा सो ना करिए हो मेरा बिगाड़ा। अब हम वचन तुम्हारा मानी ले जो हंसा हंसो ज्ञानी बिनती एक करो मैं तो से ताता वचन बंद मानो हमारी बाता। नो बोला जी ना बसाई ना जब उसे ठाडा है, नो बोला जी आप बेशक ले जियो कितने है कोई बात ना, आपने दे रखा आप ले जाओ हम के नाटक से, पर एक छोटा सा काम मेरा कर दियो। अके भाई नो नहीं वचन भर लो। ये महाराज आप तो समर्थ हो। महाराज ने बोले भर लिया वचन बोल के चाहो। कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर माही और तीनों युग जीव थोड़े जाही। सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़े जीव पार करियो महाराज, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो स्वर्ण जीव बहुत आवे। जब चौथा युग आओगा जब ले जियो आप बेशक अपना। तो बिनती तोरी मान में लेनी में जानी और मोह को ठगे तन काल अभिमानी जस बिनती तू मोह संकीनी सो अब बख्श तो है मैं दीनी। कि जो तना अर्ज करी वो हमने दे दिया, पर तने करी गलती निकम्मे तो चूक क्या भी नहीं उत्पना करते। तो कहा बंदी छोड़ कहते 3 युग में जीव हम कम ले जाओ से, और ले भी के जाओ जब मन दे को नहीं है। उसमें तो इतने योगी हो जाए आम व्यक्ति की समाधि ऐसी चढ़ी जाती हो बहुत ऊंचे तो इतना सुख सतयुग में हो से पूछो मत ना। फिर त्रेता में भी बहुत सुख रहे से सुख हो पाछा जीव भगवान में जरूरत को ना चलता इसने फिर परमात्मा की। अब चौथे युग जब आवे से काल करड़ा हो रहा से आप देख लो। आज से 50-40 साल पहले के बुढ़ों ने और उनके और 50-40 साल पाछे की बात पूछ लो, उसमें कितना प्रेम आपस में होया करता, दुखी में दुखी होया करते। किसी बहन बेटी की शादी ब्याह होंदा और नो दिखता ना बेचारा गरीब से और यू दुख पा रहा से, तो धनी आदमी साहूकार आदमी जाकर ने पूछा करता भाई घबराइए मत ना, तेरी बेटी में मेरी में कोई फर्क नहीं है, तेने जितने पैसे चाहिए मेरे पर ले लिए। इतना कंधे सिड़क सी हो जा। अरीब ने सोचे से साले की बेइज्जती हो जब मेरा पट कितने लाओगा 2 लाख रुपये। तो बात यह है उस समय में अरीब में कितना अंतर हो गया, और फिर सतयुग लाखों वर्ष पाछे जाइयो कितना आनंद हुआ होगा। तो उस समय तो भाई कोई भी सतलोक जानने की सोचे भी ना था, भक्ति की ना सोचते। ईब कितने भक्ति करते हैं अपने हरियाणा में देखियो, और बड्डा क्यों रोहतक में देख लो, जींद में देख लो, गांव-गांव में जाकर देखो। चाहे को राम नाम का जिक्र भी होता होता सपने में भी। और आपके पुण्य भाग से को सतगुरु की रजा हो रही है, जो कि हमने 4-4 घंटे सारी रात बोल बोल के या थोड़ी सी बात पर लगे रही है तो आपके और बंदी छोड़ की कृपा हुई से। निरे ज्ञान ते भी कोई नहीं मानता, ये तो घर में सो सुख बंदी छोड़ दे से। जब नो जचन लागी ठीक कैसे है ना, तो यू समझो ना निंदा ऐसा कसूता है काल। धर्म राय अस विनती ठानी। हाँ ये देखो कि बीड़ी शराब मांस तमाकू बकरे खान लगे, मांस खान लगे, जबकि हरियाणा में तो मांस का नाम भी नहीं था। अब सब जगह खान लगे, पंडित भी खान लगे, छत्री जाट भी खान लगे हैं। और फिर सिनेमा हो गया, घर घर में टेप और रेडियो हो गए, खूब मंड जाओ कर फ्रीज हो गए, और कुछ एयर कंडीशन बनाने लगे, कार होगी न चींदे ही करके लकड़ जाए। तो काल ने राजी कर रखे लगे रहो। पहले आपदाएं ज्यादा आकर थी, भगवान ज्यादा याद किया करते थे। अब आपदाएं कम होगी, ईश्वर न भूल गए, और सुख सुविधा तकरीबन सबका होगी, छोटी छोटी जिसने समझ से। चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपना अंश पठावे, सत शब्द जिन्हीं परवाना दे है, सत शब्द दे हाथ, सो जीव यम नहीं पावे, और सदा ताही हम साथ। कि जिसके पास सार शब्द होगा
उसके पास हम साथ रहेंगे हरदम। आपको यहाँ की कई कहानियां बता दूं जिसमें बंदी छोड़ने में साथ खड़े होकर के काम न काट लाए हैं। काल के मुंह मत बचा दिया हमारे बच्चों को। तो महाराज कहें जिसके पास सतनाम सद्भावना होगी हमारे संत के प्रति, मेरे प्रति, तो मैं उस जीव को के साथ रहूंगा। अब कहता है काल कि महाराज जी वो शब्द मन बता दो, ताकि जिसके पास होगा ना मैं उसने छेड़ूंगा कौन ना। बंदी छोड़ने बोले था बावड़ा कौन नहीं मैं। हाँ ये भी और तेरा अखली दाव से जो बोला ये बना यू ना बताऊं तने बतेरा ठग लिया। जो बोला जिस दौर होगा ना मैं छेड़ूंगा कौन ना, उसके नजदीक तो जा ही नहीं सकता, हमने बताने की आवश्यकता नहीं। इतना पे बेरा पट जाएगा कि इसके पास सार समझता उससे तू आप पे दूर पड़ेगा जाके। तो जो ते देह कहें जय तो देहू संधि लखाई और जीवा काज होवे दुखदाई, तो परपंच ज्ञान जान हम पावा और काल चले ना इब तेरा दावा। तेरे परपंच ने मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ, काल इब तेरी नहीं बसावेगी। धर्मदास ते प्रगट बाख्या और अंक धर्म राय तो प्रगट बाख्या, गुप्त अंक बीड़ा हम रख्या। वो गुप्त बीड़ा सार शब्द गुप्त हमने अपने पास रखा है। वो भी युग में एक आध के पास होगा जो कि सही भाव से बताओगा, और जब सही तत्व नहीं हो लेगा इतने उस शब्द के बताने का भी कोई लाभ नहीं होता। जय कोई ले है नाम हमारा, अरते ही छोड़ तुम हो जा नारा, जो तुम हंस को रोक को जाई तो काल रहन नहीं पाई। बंदी छोड़ के जब तने फिर उस हंस को छेड़ दिया तने काट दूंगा पहले। बंदी छोड़ने ठोक के कहे जे तू हंस रोक को जाई, उस हंस को जिसके पास सार शब्द है, तो तुम काल रहन नहीं पावे। ये तो खास करके देख लिया। अब काल के कहे हे साहेब तुम पंथ चलाओ और जीव उभार लोक ले जाओ, एक पंथ तुम आप चलाओ और जीवों को सतलोक पठाओ, दयावंत तुम साहेब दाता, एती कृपा करो हे ताता। क्या के पुरुष साप मोकू अस दीन्हा और लाख जीव नित लक्ष्य ग्रासन कीना, और जीवों को सतलोक ले जा सकल तुम मुक्ताओ, तो कैसे अक्षुद्धा मेरी बुताओ। जो सारे चले गए तो मेरा पेट क्यों कर भरेगा। तो महाराज कहते हैं कि काल ने बोला मैं जान नहीं दूं जिसे मतलब किम में करना पड़ियो, आप ले जाके देखियो। ने बोला भाई जिसके पास मेरा नाम होगा उसने तो छेड़ नहीं सकता। ने बोला आपका नाम को लेवे भी मैं लेन भी दूं, क्यों नहीं लेन दे कि एक पंथ तुम आप चलाओ और तेरे नाम तक मैं 12 पंथ चला दूंगा नकली। आपकी वाणी का करेंगे अरने बता करेंगे काल न्यूस है, सतलोक न्यूस है, अगमलोक न्यूस है, पर नाम वो नहीं देंगे जो कि सही से। तो आज देख लो आप किसी पंथ में चले जाइए, सारी कबीर साहब को प्रधान मानते हैं। कबीर साहब से पहले कोई सतलोक न जाना भी नहीं था और उसी के ऊपर पंथ चल रहे हैं, पर नाम यो नहीं है जो बंदी छोड़कर से। तो काल के एजेंट बताए कबीर साहब ने, 12 पंथ करूं मैं साजा, 12 पंथ चला दूंगा काल न्यू कैसे, और नाम तुम्हारा ले करो आवाजा, तेरी बाणी का रुके मारा करूंगा बड़ी बड़ी स्टेज ला के। देखो कबीर साहब ने कैसे एक पंथ देखा हमने, नाम तो हम नहीं लेते, उसके अंदर खुला कह रखा उस कैसेट में उस संत ने, कहते हैं कि राधा स्वामी नाम से मुक्ति हो जाएगी। क्यों करे कबीर साहब भी ये नाम जपा करते थे। वह कैसेट हमने खुद सुनी है, और नाम लेने में भी क्या दिक्कत है, संत ताराचंद दिनोदाले की। वह तो कैसे टाइम रुका मार रखा जब हम के उसमें लिखवाएंगे, उसमें लिख रखा है कि यू है सार नाम से राधा स्वामी शब्द जो है, और मैं एक नाम देता हूँ, स्वामी जी कहते हैं ताराचंद जी कि एक नाम देता हूँ राधा स्वामी, कदे किसी का धोखा रह जाए। वो कैसेट में साफ कर रखा हमने, गुराने सुनी, तो उसमें लिख रखा है कि यही सार नाम से और यू है सार शब्द से। तो कर से कि कबीर साहब ने यू जप्या, और भाई मीराबाई ने यू जप्या, और सारे संतों का प्रमाण दे रखा। तो प्रमाण क्या दिया कि उसमें एक दुआ आवश्य दादू साहब का कि सतगुर धारा अगम की, दादू धारा अगम की सतगुर देई बता, अरता है उलट सुमरण करे बोला स्वामी संग मिल जा। इसमें कहते हैं वो गुप्त भेद छुपा रखा, क्यों करे कि दादू धारा, धारा का तरह दा कर लो धारा का बोला राधा कर लो, और स्वामी स्वामी सही बोला उस पर मिला लो, दोनों का राधा स्वामी हो गया
तोड़ पाड़ रखा गति नो कह रात धारा का तो राधा हो गया, उल्टता ही सुमरण करे और बोला स्वामी संग मिल जा, अले राधा स्वामी हो गया। तो इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश यम संसार पठाऊं, 12 मेरे दूत भेज दूंगा और नाम तुम्हारा पंथ चलावे। प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। इब हमारा बंदी छोड़ का तीब चल रहा है यो पंथ यथार्थ समझ लो हरियाणा में। और इस तो पहला तो सारी काट रखी आत्मा को किस पंथ में 500 टोल के टोल पावे है के उड़े ले रहे हम तो नाम ले रो भी मारे के बसावे। फिर सुन कह राजी नहीं सारे गांड गया खूब खा गड़े पहले कर दिया काम। इब हमारे पास भी बंदी छोड़ की वो हंस आत्मा जो कति असली आत्माएं थी वो छटछटकान लाग रही से जो पिछले जन्मों से लगी हुई। यहाँ साफ लिख रखा कि प्रथम दूत में प्रगट जाई, पहले मेरा दूत जा लेगा वहां पर और पाछे अंश तुम्हारा जाई, पीछे थारा होगा। इतने तो छट्टे को बरोड़ी बार लिया पैसे पाछा पड़ा हुआ नहीं सारे काट लूंगा। अरे एक बार फीत ला दी भाई नाम ले ले किससे गुरु तय पार से सोदा बस नाम गुरु गुरु एक, नाम एक, पंथ एक, रास्ता एक, जाना उड़े से। फिर वो बोला नाम किम में हो, बात तो वह है गुरु चाहे कुछ भी दे दे, या भी क्यों बात हुई, बीज तो वही रहेगा, किसी चीज का भी बोना है तो वही बीज लेना पड़ेगा, वही बोगा। कहा तुम्हारा जीव न माने हमरी ओर ये विद जीवा को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं, और द्वादश पंथ जीव जो ले ही सो हमरे मुख आन समय ही। उन द्वादश पंथों में उन 12 पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे मुंह में आओगा, बाहर जा नहीं सकता। कहा तुम्हारा जीव नहीं माने अमरी और हो बाद बखाने, और मारी ओढ़ होके फिर वकील बनेंगे थारी गेला देखिए जाके एक बार नहीं बने से किसी ने छेड़ ले 36 सुना जाएगा हमने बात बड़ी बड़ी नो लिख रखा उसमें नो लिख रखा, ठीक से भाई बढ़िया लिख रखा तो सही लिख तो रखा ये इसमें कह सकते। कहते हमारी हो बाद बखाने यानी बाद विवाद करेंगे। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई और जा मैं जीव रहे उड़ जाई, करड़े फंदे गाड़ रखे से इस जीवा के छूट नहीं सकते। देवल देव पाषाण पुजाई, देवल मंदिर देव देवता और पत्थर की मूर्ति की पूजा कला रखे से। और तीर्थ व्रत जब तप बन लाई, तीर्थ व्रता मुड़ जा रखे लगे रो। यम यज्ञ होम और नेम अचारा, और अनेक फंद में डारा, हो ज्ञानी जाहो संसारा, जीव न मान कहा तुम्हारा। यह भी सत्य वचन से कि परमात्मा बंदी छोड़ की बात को प्रथम तो कबीर साहब को भगवान स्वीकार नहीं करते, और ज्ञान ने तो बहुत बारी स्वीकार करेंगे। ज्ञान भी टेढ़ा कति उलट सारी चीज। जो ज्ञानी तुम जाहो संसारा, जीव न मान कहा तुम्हारा, और ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी, बंदी छोड़ कहते रे अन्यायी, और काटो फंद जीव ले जाई। जिन जेतिक फंद तुम रचे विचारी, उस सत शब्द सभी बिडारी, उस नाम ते पटापट कट जाएंगे सारे। जौन जीव हम शब्द दृढ़ावे, और फंद तुम्हारा सकल मुकावे। जिसको हमारा सच्चा नाम मिल जाएगा वो सार नाम मिल जाएगा, तेरे सारे फंद कट जाएंगे। चौका कर परवाह ना पाई, और पुरुष नाम ते देव चनाही, ताके निकट काल नहीं आवे, और संधि देखे ताको शर ना आवे। उस नाम को देख कर सार नाम की जो संधि है उसको देख करके तू शरण झुकावेगा। फिर काल कहता है कह धर्मराय जाओ संसारा, और लाओ जीव नाम आधारा, जो हंसा तुम्हारा गुण गाई, ताके निकट हम ने जाई। काल ने बोला जो आपके गीत गावेगा, आपकी शरण में रहेगा, आपका नाम जपता है, फिर उसको हम नहीं छेड़ेंगे। जो कोई जय है शरण तुम्हारा, और हम सिर पग दे हो जा पारा। वहां काल का आखिरी लोक से निरंजन लोक झांझरी दीप, वहां पर खुद काल बैठे हैं, और जिसके पास ये सार शब्द है उसके लिए वो राख खोल दे है, नहीं तो वहां पर कति जाम कर रखे। हम तो तुम संकीन नहीं दिठाई, और पिता जान की नहीं लड़काई। फिर चापलूसी चाल से जो का मन तो बालक समझ के आप पिता के समान समझ के आपके साथ बालकपना कर दिया, और आप काली ना मानियो। बेशक ले जियो महाराज जी, आपके जीवन में मैं नहीं छेड़ूंगा। जब नो जचगी पर बसाओ तो तेरी हाथे नहीं शब्द कहा गए, इब अपने न्यू राजी कर ले इसने बंदी छोड़ दे। तो इब एक और 2-3 काम रह गए वो करवाने थे। क्या ये ध्यान दे सुन की बात है सारी एक एक। जो पिता बालक देहे निकारी, तब को रक्षा करे हमारी। हाँ
कहता मैंने गलती कर दी और आप पिता समान सो, देखो पिता 100 गलतियां माफ करा रहा पुत्र की ने, और तुम मेरी नहीं रक्षा करोगे तो मेरी कौन करेगा? अरे मैं तो एक लाश हूं महाराज थारे बिना। हम तो तुम संग की नहीं डिठाई, गलती कर दी, अंगाही कर दी मैंने आपकी गिला, और पिता जान की नहीं लड़काई, आपको बाप समझ के मैंने या थोड़ी बात उल्टी सुल्टी कह दी। तो आप तो पिता हो कि कोटिन अवगन बालक कर ही, करोड़ गलतियां बालक कर दे, और तो भी पिता हृदय नहीं धर ही, तभी बाप जो उसकी गलतियां ने सीरियसली नहीं लेता। तो जो पिता बालक देहे निकारी, तो तब कौन रक्षा करे हमारी। तो बंदी छोड़ कहते हैं धर्म राय उठ शीस निवायो, तब हम संसार सिधायो, जब हम देखा धर्म सकाना, तब वहां पहुंचे, तब वहां कीना हम कीन पियाना, यह कह कबीर सुन धर्मनी नागर, तब हम चल आए भवसागर। अच्छा, इससे पहले काल में एक प्रार्थना करी सतगुरु महाराज तक, हे बंदी छोड़ आप जा रहे सो संसार सागर में, एक 2 काम और कर दियो। अब क्या भाई? एक तो ये है कि जब मेरा अंश त्रेता युग में जाएगा तो रावण को मारने के लिए लंका पर पुल बांधेगा, वो पुल नहीं बंधेगा, कृपा आप रक्षा करियो, किसी रूप में करियो महाराज, आप उसको बंधवा दियो, समुद्र नहीं बंधन देगा। जो बोला चल या तेरा बात मैं कर दूंगा। दूसरा ये है कि जगन्नाथ में मेरा अंश अवतार कृष्ण जावेगा बौद्ध रूप में, और जब वो वहां पर जगन्नाथ का मंदिर बनवाएगा, समुद्र नहीं बनन देगा, क्योंकि वहां पर राम से उसकी दुश्मनी हो जाएगी जब पुल बांधेगा। एक वो जगन्नाथ का मंदिर और बनवा दियो बंदी छोड़। अच्छा, यो भी बनवा दूंगा, बंदी छोड़ना बस 2 भी यहाँ पर लिख, चल ये भी कर देंगे तेरे। ये बालक कितना लड़ झगड़ ले, फिर भी बाप ने कहा एक मैं और लूंगा, ले डूब ले बेटी के बाप, तो क्या करेगा। हाँ, तो यही है मतलब बंदी छोड़ इतने दयालु और समर्थ भी तो हैं। अब कहते हैं उसके बाद में धर्मदास सीधा उसके पास आया, ब्रह्मादौर है। अब ध्यान तो सुनिए इन बातों को, जो ना सोचियो का मुंह रुके मारे माइक में ला के कहा सा को सच्चाई के साथ कहते हैं, इनमें यथार्थता है। अरे वेदों के अंदर आपको दिखाएंगे बंदी छोड़ की बाणी, बंदी छोड़ की महिमा कबीर साहिब की, जो वेद तो यथार्थ यहाँ का ज्ञान से 3 लोग का कहते हैं। तो फिर आए हम इसके पास, ब्रह्मा दौरा आए, ब्रह्मा को आकर हमने समझा भाई ये जो तुम साधना कर रहे हो यो भगवान नहीं है, ये तो तुम्हें उड़ जाकर बैठा है ब्रह्मा जी, ये निरंजन काल से, इसने 1 लाख जीव रोज खाने से भाई तू खाम का खूब बात कर रहा है, तू बढ़ावे से विष्णु जी पाले से शंकर भगवान मार दिया है, बताइए क्या खेल खेल रहे हो तुम। तो कहते हैं उसने बहुत चेष्टा करी, इस बात के ऊपर बहुत विचार किया ब्रह्मा जी ने। कहने लगा जी कोई और भी परमात्मा है? कि परमात्मा तो और ऐसा है, यू तो खागड़ हो रहा है, छूट रहा है, इसने तो अपने स्वार्थवश यहाँ पर जीव उड़ जा रखे, 1 लाख जीव यू काल खावस है, अरे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश इनका पालन पोषण करे हैं, एक बना दे, एक पाल दे, एक मार दे, और काल के मुंह में चले जा। बता भले पुरुष वो बालक, वो जवान आदम जिसका लड़का मर जाए वो क्यों करो वैसे आत्मा तन बेरा से। कहा जी दुखता हमने भी बहुत हो से, पर हमारी कुछ नहीं बसांदी उनके कर्म से। तो बोला भले पुरुष ये कर्म कौन लगावे कि मन से जीवो, वो किसी काबू का नहीं, खागड़ो बिराना की तारा कि वो निरंजन है खुद, ये काल है खुद, और इस ब्रह्मा निरंजन से ऊपर एक शक्ति और से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। बहुत पूछा आप जी क्यों कर पावे, तो महाराज ने उसको कहा कि तू इस ओम नाम का जाप डट कर करा करे, फिर मैं तुझे एक नाम और दूंगा इसके ऊपर है। बंदी छोड़ भी नो देखे है ना, यू जच ले जब दूं इसको नाम। तो कहते हैं इतने में निरंजन ने पता चला कि तेरा जेठा पुत्र बंदी छोड़ का हाथ जान लाग रहा, पड़न लाग रहा से। उसी समय उसकी बुद्धि मां बैठा ने बोला छोड़ महाराज जी आप द्वारा कुछ नहीं ज्ञान है, वेदांत न्यारा आप कहां से लाओगे, वेद ही श्रेष्ठ ज्ञान है, इसमें कितना जिक्र नहीं उस और शक्ति का। अले कहे जब बुद्धि फेर दी और ब्रह्मा सुने को नहीं, हम चाले बा चल ठीक सही काला बैठा इसकी बुद्धि में भी क्या करूं। कहते हैं कहे धर्मराय सुनो धर्मराय उठ शीश निवायो, तब हम संसार से धाओ। फिर उसने मेरे पांव पकड़ लिए निरंजन ने, मैं वहां से चला संसार में आया। कैसे? जब हम देखा धर्म सकाना, तब हम तवहां कीन्हा पे आना, कह कबीर सुन धर्मनी नागर,
तब हम चल आए बहु सागर, आए चतुरानन के पासा, तासों की न शब्द प्रकाशा। चतुरानन 4 मुखों वाले ब्रह्मा के पास आया, ब्रह्मा जी से मिले। तब आए चतुरानन के पासा, अर्थासों की न शब्द प्रकाशा, उससे यथार्थ ज्ञान प्रकाश किया, उस शब्द बताना चाहा। तब ही निरंजन कीन उपाई, और ज्येष्ठ पुत्र मेरा ब्रह्मा जाई, कि जेठा बेटा मेरा जागा, और ये तो चाड़ा पाट जागा, यू तो सारे खेल खेल लगा मेरे, और यू भी इसके हाथ में लाग गया ना, पहले मेरा काम बिगड़ गया। निरंजन मन घट आन विराजय, और ब्रह्मा बुद्धि फेर उपराजय, ब्रह्मा की बुद्धि फेर दी और वो फिर उल्ट सुल्ट लाग गया बोलने। तो ब्रह्मा के बोला कि निरंकार निर्गुण अविनाशी, ज्योत स्वरूपी सुन के बासी, ताही पुरुष को वेद बखाने, और वेद ज्ञान ते हम जाने, और जब देखा ते काल दृढ़ायो, ता से उठ विष्णु पायो। तुमने देख लिया नहीं भी इसका मां काला बैठा। उसके बाद कबीर साहब कहते हैं मैं विष्णु के पास आया, विष्णु से कहो पुरुष उपदेशा, और काल वश नहीं गयो संदेशा। पहले मैंने उसको कहा, विष्णु ने भी बहुत अच्छी तरह बात पूछी, क्योंकि सतोगुणी है बहुत प्रेम से। तो हमने कहा भाई तुम नाम ले लो हमारे से, आपको यथार्थ वस्तु प्राप्त हो जाएगी। कहने लगा कि कैसा नाम होता है, कि हरियम जाप जपया करो आप। बोला अच्छा जी, ठीक है जी गुरु जी, हरियम जाप जपया करेंगे। फिर वो लागे ना बंदी छोड़ने कहने भाई इस तो ऊपर और शहर न्यू शहर ने बोला ना, या हम नहीं मानते ले, ठीक है भाई मत ना माने। कहने लगे इसका जाप करो, हम फिर आपको एक असली नाम बताएंगे। विष्णु से कहो उपदेशा, और काल वश नहीं गयो संदेशा, कहे विष्णु मौसम को आही। काल उसकी गुद्दी मां बैठा विष्णु की में, कहते मेरे समान कोई नहीं है, और 4 पदार्थ मेरे पास हैं, अर्थ धर्म का मोक्ष, और जिसने चाहे सो दे दूं, मेरे से बराबर कोई नहीं है। कहे विष्णु मौसम को आही, 4 पदार्थ हमसे पाही, काम मोक्ष और धर्मार्थ माही, और चाहे देहूं जो चाहे मैं देहूं ताही, जिस पर मेरी इच्छा हो उसको मैं ये नाम 4 पदार्थ दे सकता हूं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो बंदी छोड़ने बोले कि आप भी मुक्त नहीं हो सकते, तुम काहे के जीवों को मुक्त कराओगे भाई। जब कहते हैं 7 ब्रह्मा मर जाएंगे, जब एक विष्णु मरेगा, आप कहां मुक्त होगे फिर वो नबी थोड़ी सी हरकत से आई, वो बात तो ठीक हो। फिर देखा कि जी तो सब मरना जीना तो लगे ही रहा, सब मरेंगे, हम भी किनारे मरण से, ताड़ा भी सब ने बंदे बैठे हैं, अभी तो मरना जीना सब को लाग रहा से। और बंदी छोड़ कबीर साहब के मैं तुमने मरण जीण तो पांडा छुटवाने लाग रहा तुम्हारा भाई, और सतलोक ले चलो जहां पर कभी जन्मना न मरना, और बढ़िया शरीर खूब ऐस, ये बच्चे खूब ठाट से रहोगे, वहां पर खान पान न्यारा सुथरी व्यवस्था। तुम वहां क्यों नहीं चलना चाहते, इतनी बुद्धि क्यों खराब कर ली। फिर कहते हैं हम गए शेषनाग के पास, अब उसको भी समझाया, लेकिन वो तो कतिये नहीं मान्या। कहते हैं तब पुन गए नागलोक चल आओ, तासे कहो कुछ काहे को लाओ, पुरुष भेद कहो जानत नाही, और लागे सकल सभे काल की छाई। बंदी छोड़ कहें कि बंदी छोड़ के नाम ने, सतपुरुष के नाम ने कोई नहीं जानता, और सभी काल की छा में यानी काल की माया की वश होकर और चिपटे हुए से रख निहार और चिन्ह भाई, यम सो तो को हाँ शेष देख निहार चिन्हो भाई, यम से तो को मैं लेऊं छुड़ाई। शेषनाग ने बोले तेरे को काल से छुटवा दूंगा। जैसा कि आपने सुना कि बंदी छोड़ सतपुरुष ज्ञानी जोगजीत सहजदास मुनिंद्र करुणामय सतसुकृत और कबीर नामों से कई बार संसार में प्रकट हुए, अपनी कृपा से अपनी रजा से। तो बंदी छोड़ ने बताया कि जब हम सतलोक से आते हैं अपने पुण्य आत्माओं को, जीवों को काल से छुटवाने के लिए, तो सर्वप्रथम निरंजन का लोक आवा है, और निरंजन के लोक में निरंजन किसी को पर भी नहीं मारने देता, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा भेद किसी को ना लग जावे। वो यहाँ संसार की दृष्टि में निराकार है,
निर्गुण है। तो बंदी छोड़ जब आए तो सबसे पहले निरंजन के साथ उनकी कहा सुनी हुई। निरंजन हार मान गया। आखिर में उनको नीचे आने का रास्ता दे दिया संसार सागर में। तो बंदी छोड़ ने बताया, आपने सुना कि प्रथम बंदी छोड़ कबीर साहब सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म अपना तेज पुंज का शरीर बनाकर, शब्द स्वरूपी शरीर बनाकर और ब्रह्मा के पास एक संत रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने महाराज की बात सुनी, नाम लिया, लेकिन कुछ समय के बाद ही काल ने उसकी बुद्धि को बदल दिया। उसके बाद विष्णु जी के पास आए। विष्णु जी ने भी सतगुरु के ज्ञान को बड़ी रुचि से सुना, लेकिन काल फिर उसमें प्रकट हो गया, उसके घट में आ विराजा। और फिर उस निरंजन विष्णु को भी कह दिया। विष्णु के मन में भी आ बैठा काल। खुद मन काल तो है ही, पर प्रभावी कर दिया। कहने लगा कि मेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, तीन लोग के हम मालिक प्रधान हैं। उसके बाद कहते हैं बंदी छोड़ के मैं शेष नाग के पास गया। शेष नाग ने विष प्रभावी होने की वजह से मेरी बात को सुना जरूर, पर इतनी रुचि से नहीं सुना। उसके बाद हम आए शिव भगवान के पास, शंकर भगवान के पास, महादेव के पास। उन्होंने विशेष उचित आदर किया। मैंने उनको बहुत कुछ साधना बताई, सतपुरुष के चिन्ह बताए। तो उन्होंने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना और मेरे से उपदेश लिया। उपदेश लिया तो उसको हमने सोहम मंत्र दिया। शंकर भगवान को कबीर साहब कहते हैं कि मैंने उनको सोहम मंत्र दिया, उसने मेरे को विशेष आदर दिया। उसके बाद फिर मैंने बताया कि आपको एक नाम और दूंगा जिसको सार नाम कहते हैं। इसका आप ध्यान से जाप कीजिए, क्योंकि शंकर भगवान पहले ही इतने व्यवस्थित हो चुके थे, अपने समाधिस्थ होकर अंतःकरण को साफ कर चुके थे, उसको ओम नाम की आवश्यकता नहीं थी। कहते इस सोहम के ऊपर आपको एक मंत्र और है जिसको सार नाम कहते हैं, वो फिर दूंगा जब मैं आपको उचित समझूंगा। उसके बाद कहते हैं कि कुछ समय के बाद उनकी समाधि सतगुरु की कृपा से और ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचनी शुरू होगी। तो शिव भगवान ने सोचा कि तेरे समान कोई सृष्टि के अंदर नहीं है समाधिस्थ होने वाला योगी पुरुष। सतगुरु महाराज दोबारा जाते हैं तो शिव भगवान कहते हैं कि हमने कहीं भी इस बात की जानकारी नहीं हुई, ना किसी वेद से, ना किसी शास्त्र से, ना किसी ऋषि से, और हमारे से ज्यादा कोई योगी भी नहीं हो सकता जो कि समाधिस्थ हो सके, ऊपर समाधि पहुंचा सके। आप महाराज ठीक कह रहे हो, आप संत होने के नाते कबीर साहब मैं आपकी बात को मना नहीं करता, लेकिन अविश्वसनीय बात है। सतगुरु महाराज कहते हैं कि हमने फिर ज्यादा उनको नहीं कहा। देखा कि काल इनको छोड़ नहीं रहा, बहुत जकड़ रखा है जीव को। तो कहते हैं मैं नीचे अपने मृत मंडल में आया और शंकर भगवान आज भी मेरी साधना उस नाम के अनुसार कर रहा है। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। श्याम वेद के अंदर 108 श्लोक हैं, आप पढ़ के देखिए। अगर किसी ने ना पढ़ा हो तो, किसी का वहम हो तो, पार्वती जी वो शक्ति पूछती है सती जी शंकर भगवान से कि आप किसका नाम लेते हो, आपका उपास्य इष्ट कौन है, आप किसका ध्यान धरते हो। तो उसमें लिखा है उन्होंने 108 दोहों के द्वारा कि मैं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब का ध्यान धर रहा हूं, वो मेरा उपास्य इष्ट है। 108 श्लोकों में पार्वती प्रश्न करे से, और शास्त्र सबसे श्रेष्ठ शास्त्र हैं, यानी 3 लोक के प्रमाणित शास्त्र हैं, इनको झूठ नहीं कहा जा सकता। अब कहते हैं बंदी छोड़ के वहां से आकर के नीचे आता हूं। सुन सुलक्षण धर्मनी नागर धर्मदास एक लाला जी थे, बहुत प्रेमी, बहुत पुण्यात्मा, जो सतगुरु महाराज की शरण में बड़ी मुश्किल से आए थे, क्योंकि पहले तो वो भी इन 3 लोग के उपासना में आरूढ़ थे, कट्टर उपासक थे। बंदी छोड़ ने उसकी बुद्धि को ठीक किया अपने ज्ञान के प्रभाव से। उसके बाद वो बंदी छोड़ के परमहंस हुए। तो कहते हैं धर्मदास सुनो सुलक्षण धर्मनी नागर, तब मैं आ गया भव सागर, आगे तब मृतमंडल माही, और भाई पुरुष जीव कोई देखा नाही। यहाँ जब मैं आया धर्मदास
पर कोई भी सतपुरुष का प्यारा हंस नहीं पाया, क्योंकि जिसको ये ज्ञान हो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और से, कोई ब्रह्मा को मालिक माने, कोई विष्णु जी को भगवान कहे, कोई शंकर जी की उपासना में लौलीन हो रहा था। मैं उनसे बात कहूं, मेरे सिर पर आवे, मुझे अच्छी मंदी बात कहें ये भोले भाले जीव। मुझे बड़ा दुख भी आवे कि देख काल तने चाले कर रखे, आप भगवान बन बैठा और असली परमात्मा को छुपा दिया। किसको कहिए पुरुष उपदेशा, और सो तो अधिको यम को भेसा। अब किसने कहूं वो ज्ञान जो इस बात ने सुन ले, वह सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म की ने। यहाँ तो सब काल का भेष है, सब काल की व्यवस्था है। जो घाती ताको विश्वासा, और जो रख सकता ही बोलने उदासा। ये भोली भाली आत्मा के जो घातक है, जो तू इनको मार के खाता है, उस पर तो विश्वास कर रखा, और मैं बचान के लिए आता हूं, इनको यहाँ से छुटवान के लिए आऊं सू, और मेरे साथ ये रहे उदासा। काल ने इसी चाबी बर रखी है कि यह बात नहीं सुन ले जो यू कैसे ये गलत सारी झूठ से। जाहि जपै सो जीव धर खाई, और तब मम शब्द चेत चित आई। जिसको जपे उस वही तो इनको धर के खाता है, और तब मम शब्द चेत नहीं आई, और मेरे शब्द की इनको ज्ञान नहीं बेचारों को। जीव मोह वश चिन्ह नाही, तब असभाव उपजी ही माही। बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं कि मोह के वश ये जीव मेरी बात को नहीं समझ पाए, फिर मेरे मन में ऐसा आया कि इस काल के 21 ब्रह्मंड का आग लगा दूं, इसने कति खत्म कर दूं, और अपने जीवों को सबको ले जाऊं। कहते मोहवश जीव मोहवश चीने नाही, मुझे पिछाड़ नहीं पाए, और तब असभाव उपजी ही ये माही। तब मेरे हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न हुई क्या कि मेट डारूं काल शाखा, और प्रगट काल दिखाव हूं। इस सारे ढमढमे ने खत्म करके और 21 ब्रह्मंड तक को, और काल में पकड़ के इन जीवों को दिखाऊं कि यू सब वो दुष्ट आत्मा जो तुमने बांधे बैठा है। मेट डारूं काल शाखा, प्रगट काल दिखाव हूं, और लेऊं जीवों को छोड़वा यम सो, अमर लोक पठाव हूं। फिर के कहे यही कारण रटत डोलो, सो नहीं मोह कै ची नहीं। यही कारण मैं फिरत डोलूं, जिन जीवों के लिए मैं घर घर घूम रहा हूं, ये मेरी बात न सुनते तक नहीं। अर्ण्यों का नहीं वेद में न्यू लिख रखा, गीता ये बतावे, महाभारत में ऐसा लिखा है, 18 पुराणों के प्रमाण देते हैं। अरे भले पुरुषों, ये सब के सब काल व्यवस्था के हैं, तुम समझ नहीं पाए इस बात को। बंदी छोड़ गरीबदास जी का क्या आवश्यकता थी उन्होंने अलग से ग्रंथ लिखने की। वो भी कह जाते कि गीता श्रेष्ठ है, इसी का ज्ञान बहुत है, उससे न्यारा ज्ञान कहां से लाएंगे। लेकिन उन्होंने गीता भी लिखी, रामायण भी लिखी, महाभारत भी लिखी, जो लाखों वर्ष पहले की थी, और साथ में वेद भी लिखे, पुराण भी लिखे, शास्त्र भी उनका सार लिखा इनके अंदर। ये न्यू लिखे कि उनको प्रमाणित किया कि कहीं इन्हों ना सोचे गरीबदास तो एक साधारण सा जाट था, इसने क्या कहानी बेरा था। इस बंदी छोड़ने उस भ्रम को दूर करने के लिए कि कल ने न्यो कहेंगे वो तो अनपढ़ था, उस अनपढ़ ने और वो पढ़े लिखों के जो कि शास्त्र और संस्कृत विद लोग थे, उनके सामने जो उन्होंने याद था, जो ग्रंथों में लिखा हुआ था, वो भी ग्रंथ साहिब में लिख रखा, और फिर उससे न्यारी वो लिखी आगे की कहानी सतलोक की, जो कि इन शास्त्रों में नहीं थी। तो इस बात से हमारा पक्का विश्वास हुआ, जब बंदी छोड़ने लाख वर्ष पहले की रामायण और महाभारत लिख सकते हैं, और वह ज्यों की तो उन शास्त्रों में मिलती है, तो आगे की जो सतलोक की बात भी सत्य है। तो यहां कहते हैं कि यही कारण मैं रम्मत डोलो, सो नहीं मोके चीन ही, और काल के वश पड़ कर जीव, और तजे सुधा सो विष पी वही। ये काल के वश होकर ये जीवात्मा अमृत को छोड़कर तज सुधा विष पी वही, और जहर पीरे से कितनी बार मर लिए। असंख्यों बार कुत्ते बनाए इस काल ने, असंख्यों बार गधे और गधी बनाया हमारे को, और फिर हम पढ़ते हैं, हम उसी का ज्ञान और उसी की चर्चा के अंदर लौलीन होकर के मर जाते हैं, फिर कुत्ते और गधे की जूनी में चले जाते हैं। काल की व्यवस्था 3 लोक 21 ब्रह्मांड तक, जैसे कर्म जीव करेगा वैसे फल भोगने पड़ेंगे। ये गीता जी का सर्वोत्तम ज्ञान है और बिल्कुल सत्य है। बंदी छोड़ भी यही कहते हैं कि पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। तो ऐसा क्यों ना करें जो कि यहाँ काल से छुट जावे।
हम इन 3 लोक में बहुड़ काम को ना ऐसी व्यवस्था कर लीजिए, वो भी कर्म है, वो भी आपका अपना किया होगा, उसकी अनुसार आप जाओगे सतलोक में, और इस करने अनुसार आप जाओगे स्वर्ग में, स्वर्ग में अपने किए हुए का भोग भोग कर वापस नरक में, नरक से फिर 184 में। ये ऐसे रहट के कुएं की तरह तुम घूमते रहोगे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं ये रहट का कुआ लोई कि यहां भक्ति करी, भक्ति के साथ साथ 3 लोक की व्यवस्था में खोटे कर्म भी पहले बन जाते हैं, वो भी भोगने। तीर्थ पर जाते हैं। अभी आपको सुनाएंगे आगे धर्मदास का वर्णन कि किस ढंग से इस जीव को उलझा रखा है धर्मदास, ये समझ नहीं पाता बेचारा। इन भोली भाली आत्माओं को उसी शास्त्रों के जानने वाले जिन्होंने बेचारों ने ज्ञान ही नहीं कि बंदी छोड़ से 3 लोक के शास्त्रों से ऊपर भी कोई शक्ति है, वो इन्हीं शास्त्रों का प्रमाण दे करके इन भोली आत्माओं को अपना ज्ञान प्रचार करके वो साधन बता देते हैं। किसी को कहते हैं तीर्थ पर जाइए, किसी को कहते हैं व्रत रख लीजिए, किसी को हवन और यज्ञ तक की सीमित करके उसको कहते हैं कि तुम मुक्त हो जाएगा। बंदी छोड़ कहते हैं ये रास्ता मुक्ति का कोना है, ये कर्म बनाने और बिगाड़ने का है। यही सोचत चित कीन हूं पुरुष वचन अस नाही, और शब्द परख दृढ़ के गह त ले पहुंचा हूं ताही। अब कहते थे ना सतगुरु महाराज के एक बार ते मन में आया कि इस काल के सारे खेल ने खत्म कर दूं, 21 ब्रह्मांड को समाप्त कर दूं, लेकिन फिर ये आया कि सतपुरुष का वचन नहीं है, ये आज्ञा नहीं है, और हमने ही इनको ये लोक दे रखे हैं, और हमने ही इनको, इसने हमारे से तपस्या करके लिया था तो हमने इनको दे रखा है, इस करके हम इसको अपना वचन भंग नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरे ज्ञान ने समझ के और मेरे नाम को सार नाम को ले लेगा उसको मैं सतलोक भेज दूंगा, फिर ये काल कुछ नहीं कर सकता, ये नियम है। तो जब तक हम नियम नहीं अपनाएंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। जब तक हम 3 लोक के नाम जाप करते रहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के, से कितना बड़ा योगी हो, कितना बड़ा साधक हो, हम सतलोक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इनके नाम के जाप का केवल स्वर्ग तक की प्राप्ति है। योगी योग द्वारा, साधक नाम द्वारा, जो संत मार्ग पर ऋषि मार्ग पर लगे हुए हैं, कुछ यज्ञ हवन करके स्वर्ग इंद्र की पदवी प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं इंद्र जो है अपनी पदवी भोग के फिर गधे की चुनी में जाता है। 100 मन की 100 यज्ञ की जावे और फिर उसको इंद्र की पदवी प्राप्त हो, और 288 युग तक 72 चौकड़ी युग तक इंद्र का राज वो जीव भोग के और फिर वापस मृत मंडल में गधे की जुन्नी में आ जाता है। अब बताइयो बंदी छोड़ क्या कहना चाहते हैं कि यज्ञ की 100 मन की यज्ञ की और 100 की, उसके बाद क्या मिला? इंद्र का राज। उसके बाद के मिला? गधे की जुन्नी। तो बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते हैं इंद्र दा राज काग दा बिस्टा। ओए होए होए, जब ये ज्ञान हो जाएगा, जब तेने कहे इंद्र का राज भी काग की बींट है हमारे साधक के सामने, हमारे नाम के सामने, हम तो वहां जाएंगे सतलोक के अंदर, जहां पर जाए पाछा जीव ने दोबारा इस गंदी गलगस में नहीं आना पड़ता। अब यहां आप आए थे, क्या हमें मालूम था हमारे कौन बच्चे होंगे, कौन हमारे रिश्तेदार होंगे? ये सब तक जुगाड़ अपने कर्म अनुसार जुड़ता जा रहा है और मोह और प्रेम आपस में फंसता जा रहा है। इसी प्रकार इन कर्म अनुसार जो हम बता रहे हैं, जो हमारे बंदी छोड़ का असली मार्ग है, इन कर्मों के अनुसार आप सब तक वहां पर पहुंच जाओगे। इन कर्मों में लगे रहे, नियमित लगे रहे, तो आप सतलोक चले जाओगे। सतलोक की व्यवस्था बहुत सुंदर है। इसका प्रकरण करते हाना भी जो है ना रोम रोम खड़ा हो जाता है कि वहां पर कितना सुख, कितना आनंद है, पर उसका असली आभास उसी को होगा जो वहां तक पहुंच लेगा। महाराज कहते हैं ब्याही से कुंवारी मिली और फीके पड़ गए बैन, ब्याही से ब्याही मिली फिर मिली सैन में सैन। अब कुंवारी लड़की को ब्याह शादी हुई लड़की अपनी वहां की बात बतावे तो वह मुंह का नहीं देखे जाएगी, और जब 2 ब्याही लड़कियां आपस में मिलती हैं तो उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार वहां का जो आनंद है सतलोक का, उस सुख को सतगुरु महाराज कहते हैं वही ज्यादा महसूस करेंगे जिन्होंने उस सुख को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार हम आपको बताएंगे, आपका यकीन जरूर होगा कि ये वहां होकर आया है, उनको ज्ञान है, तो ये बता रहा तो बात तो यही पाओगी, पर उतना आनंद नहीं आवेगा।
पर सच्चाई मानना इस बात को, ये सत्य, क्योंकि बंदी छोड़ की वाणी और प्रमाणी तथा आंखों देखी हम आपको बता रहे हैं। तो सतगुरु महाराज ने कहा कि काल के अधीन होकर ये जीव अमृत को तज के विष से प्रेम कर रहे हैं। बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं कि मैं इनके पीछे पीछे फिरता हूं, मेरी कोई बात भी नहीं सुनता। जब ये देखा कि मेरी कोई नहीं सुनता तो विचार आया कि किसी तीर्थ पर जाकर बैठूं, वहां भगत जन यानी पुण्य आत्मा ईश्वर प्राप्ति के लिए भ्रमित होकर के आ रहे हैं भ्रमवश, लेकिन वहां कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, वहां पर कोई तो सुनेगा। फिर उन्हें सोचा कि मैं बैठकर वहां अपना ज्ञान बताऊंगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और भाई पत्थर पानी पूजता कोई साध संत मिल जाते। कि इन समागमों में तीर्थों पर जाइएगा, हो सकता है आपको वहां पूजा पाठ पत्थर पानी पूजते हैं कोई ऐसा संत मिल जाए जो आपके कर्म न बदल दे, आपके जीवन न बदल दे। और इसलिए नहीं कहा कि आप वहां सिर्फ नान की खातिर जाइयो। ये कहते हैं कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और भाई साधु संत पत्थर पानी पूजता न कोई साधु संत मिल जाते, हो सकता है कोई सतमार्ग दर्शक आपको मिल जाए। तो बंदी छोड़ कबीर साहब एक साधारण से भक्त का रूप बनाकर वृंदावन में चले जाते हैं। उधर से ये धर्मदास लाला जी ब्रह्मा विष्णु का उपासक अपने पूर्व गुरु रूपदास जी द्वारा बताए गए मार्ग अनुसार, साधना अनुसार उसने बताया कि 68 तीर्थ नाले और एकादशी का व्रत करया कर, और गीता जी का पाठ किया कर, राम कृष्ण शंकर का जाप किया कर, धर्मदास तुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। धर्मदास जी अपने पूर्व गुरु रूपदास जी की उस वाणी को सुनकर आज्ञा अनुसार अपना भजन साधन करता हुआ और वृंदावन में गया हुआ था। बंदी छोड़ ने सोचा कि इससे बढ़िया मौका और कितना नहीं। सतगुरु महाराज कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपना एक भोले से भगत का रूप बनाकर और वहां जा बैठे। कबीर साहब के उसको देख करके रूप को धर्मदास महाराज की दोनों आपस में आमने सामने बैठ जाते हैं। और धर्मदास ने क्या कर रखा, 12 तिलक लगा रखे माथे पर, गल में कई माला डाल रखी, गीता जी साथ में, कृष्ण जी की मूर्ति सालग्राम भी से साथ ले रखा। कबीर साहब ने देखा ये क्या क्रिया करता है। सुबह स्नान किया, सालग्राम पर नहाए, उसकी पूजा करी, टीका तिलक किया, फिर आरती उतारी उस पत्थर की मूर्ति जो जोड़े में ले रहा था, बैग में रखी हुई थी। उसके बाद गीता जी का पाठ किया। फिर सतगुरु महाराज उसको देखते रहे दूर तक बैठ के, और धर्मदास भी देखता रहा कि भगत देख रहा बड़े ध्यान से। थोड़ी देर में बंदी छोड़ कबीर साहब धर्मदास के पास आकर बैठ जाते हैं। उसको कहते हैं धर्मदास को, हे महात्मा, हे वैष्णव वैरागी, मैं बहुत घूम लिया हूं, मुझे सतमार्ग नहीं मिला, कृपा मुझे बताने की कोशिश कृपा कीजिए ताकि मेरा जीव कल्याण हो जाए। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास को, वो परमात्मा अपने बच्चे को निकालने की खातिर काल से सुलझाने के लिए किस ढंग से अपना जो है दाव लगाते हैं। क्योंकि उन्हें सोचा कि अगर मैं इनसे सीधी बात करूंगा तो गीता का जानने वाला बहुत बड़ा विद्वान है, मेरा क्यों बात बनावेगा। तो बंदी छोड़ एक भोले से भगत के रूप में उससे बातचीत करते हैं। मथुरापुरी में पहुंचे हुए थे। महाराज सोचते हैं कि यदि एक आत्मा भी मुक्त होगी तो मानो 1 करोड़ गौ कटने से बच गई, इतना पुण्य होता है। एक भक्त भी सतगुरु शरण में आ गया तो उसको इतना पुण्य होगा जो उसको लाने वाला है जैसे करोड़ गऊ हत्थे में कटती हुई बचा दी हो। यह सोचकर मैं मथुरापुरी में प्रकट हुआ। वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बहुत से भक्त आए, बहुत से प्रश्न उत्पन्न हुए, परंतु हिंदू तो राम और कृष्ण शिव आदि के अलावा और किसी की बात सुनने तैयार नहीं, और मुसलमान भाई अपने धर्म के खिलाफ एक शब्द भी सहन नहीं कर सकते थे। इस तरह जो जीव किसी से नाता रखता था
तो दूसरे की बात ऐसी लगती थी जैसे किसी ने गाली दे दी हो। सच्चाई बात को भी ऐसे महसूस करते हैं जैसे इन्होंने बहुत बुरा कह दिया। मैंने उन भक्त आत्माओं को भटकते देखकर बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु कोई ना सुने, उल्टा दोष निकालकर अपनी बात को उल्टा दोष निकालकर चले जावें। अपनी बात ना बनती दिखाई दी, तब मैंने एक सत्संग का तरीका निकाला। अपने आप शब्द साखी उच्चारण करने लगा, क्योंकि मेरे को सतगुरु ने शब्द की शक्ति दे रखी है। जो जीव मेरी वाणी साखी शब्द आदि सुनेगा, उस पर वह वाणी जरूर असर करेगी, प्रभाव डालेगी, तथा आत्मा के ऊपर जो कर्मों का आवरण पर्दा चढ़ा हुआ वह धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति जितना अधिक वाणी सुनेगा या पढ़ेगा, उसका उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार कोई कपड़ा अधिक मैला हो, उसे जितनी बार साबुन से धोएंगे उतना ही उज्जवल होता जाएगा। जो जीव इस कलयुग में जितना अधिक सत्संग सुनेगा या करेगा, उसका उतना ही स्वभाव और भाव शुद्ध होता चला जाएगा, तथा धीरे धीरे उसे असली यथार्थ ज्ञान भी हो जाएगा। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को सर्प डस जाता हो और उसके विष को उतारने के लिए गारुड़ मंत्र का उच्चारण करते हैं, उस मंत्र का उच्चारण बार बार करने से उस बेहोश लाश के ऊपर भी वो मंत्र असर कर देता है, उसको होश में ले आता है। ना तो उस मंत्र को वो सुन सकता है, ना समझ सकता है, उसके बाद भी मंत्र ने अपना कार्य कर दिया। इसी प्रकार गरीबदास महाराज की व कबीर साहब महाराज की वाणी का असर हमारी आत्मा जो सूती पड़ी है, जिसके ऊपर कर्मों का जहर चढ़ा हुआ है, उसमें ये बेहोश है, काम क्रोध मोह लोभ के अंदर, तो उसको कहते महाराज वो वाणी तार देती है। फिर ये आत्मा बहुत सचेत होकर सत्संग सुनती है। आज आप सत्संग में आए हो, आपके वो पाप कर्मों का प्रभाव बहुत ढीला हो चुका है। आपके ऊपर माया का प्रभाव है जरूर, पर इतना नहीं है जितना और व्यक्ति अंधे हुए बैठे हैं, जिन्होंने केवल उस काम से और जायदाद और औलाद से सिवाया कुछ भी नहीं दिखाई देता, वह कति अंधे कर रखे से काल ने। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि इस प्रकार हमारी वाणी के सुनने से इस आत्मा में चेतनता आती है, परमात्मा के सुनने की, परमात्मा के पाने की बहुत ही आस्था बढ़ जाती है। तो बंदी छोड़ कबीर साहब ने क्या करा, जाके कहने लगे, भाई भगत जी, महाराज जी मैं तो एक अनजान भक्त हूं और मेरे को कुछ ज्ञान बता दे। धर्मदास हो गया चौड़ा, बड़ा खुश हुआ कि एक भगत तो आया मेरी शरण में और इसने मैं बड़ी अच्छी बात बताऊंगा। आप अपना ज्ञान प्रचार करने लगा, कहने लगा, भाई भगत जी ऐसे करा करो। क्या जी? कि 68 तीर्थ का स्नान कर ले। कबीर साहब को बताता है वो धर्मदास भगत आत्मा, 68 तीर्थ का स्नान करो और गीता जी का पाठ करा कर। बंदी छोड़ कहने लगे, मैं तो अनपढ़ सू भाई, महाराज जी मैं तो पढ़ नहीं सकता, मैं सुना दूंगा तेरे को, मेरे साथ रहा कर। महाराज बोले, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एकादशी का व्रत रखा कर। एकादशी का? अच्छा जी, हाँ भाई, ग्यास का व्रत जो रखा है उसने बहुत लाभ हो से। और जी, और कहते हैं सालग्राम की पूजा किया कर, और भाई गुरु से नाम दिवा दूंगा, अपने गुरु महाराज तेरे थे। अच्छा फिर क्या होगा? फिर तो स्वर्ग में चला जाएगा। सच्ची? बंदी छोड़ बोले, हाँ पक्का आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी। बंदी छोड़ कहने लगे, भाई स्वर्ग में क्या हो सा, मन तो दिक्कत ही नहीं ज्ञान। सच्ची बताऊं, आप साहब बताइयो, उस स्वर्ग में क्या उपलब्धि होगी, वहां पर अपन किस प्रकार रहना होगा। कहा कि वहां दूधा की तो नदी है, और भाई बड़े सुंदर मीठे फल, और काम धेनु गाय है, एक भाई मुंह मत काट दे, वही बात आपको वही चीज मिल जाएगी। और कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठ कर आप जो इच्छा करोगे वही आपके सामने वस्तु हाजिर हो जाएगी। अच्छा और कि भगवान विष्णु के दर्शन करा करोगे। अच्छा फिर अब भाई कितने दिन रहेंगे वहां पे? अगवाई ने बताया से, धर्मदास कहने लगा कि अपने किए हुए कर्म का अनुसार जितने पुण्य आप यहाँ कमा ले जाएंगे उतनी देर स्वर्ग में रहेंगे, और उसके बाद फिर की जावांगे। फिर कहते माड़े कर्म नरक में जाना पड़ता है। आप ज्यादा पुण्य कर लेंगे फिर आप नरक में जाना है कौन पड़े, थोड़ा जाना पड़ेगा। अच्छा फिर उसके बाद कहते हैं फिर हम यहाँ आ जाएंगे पृथ्वी पे, और फिर भक्ति करांगे, और फिर स्वर्ग में चले जाएंगे।
बंदी छोड़ने बोले भाई या तो कि मैं ना जच्ची बात या तो डोले डोल से आड़े भक्ति करो, स्वर्ग में खा लो, फिर नरक भोगो, फिर लख 84 में कुत्ते गधे भी बनो, फिर इस भक्ति का क्या सारा लगा। तो विश्व कहता है धर्मदास अच्छा बावड़ा रे, अच्छा स्वर्ग ने तो छोटी सी चीज समझता है, कितना आनंद आता है, ये हर वो सब पता नहीं क्या बताई। तो बंदी छोड़ने बोले मैंने एक सत्संग सुना था भाई धर्मदास तंग कैसे क्या कि उसमें न्यू बतावे हैं कि एक लोक ऐसा है जिसमें जाए पाछा जीव वापस नहीं आता, मरता नहीं, और इन स्वर्गों से असंख्य गुणा ज्यादा बढ़िया स्वर्ग ओ स्थान से। धर्मदास ने बोला कोई ऊए बुकावत था तने उसमें कोई ना बौड़ा कदे से आदमी आके चक्कर में आ जा तो हाँ ये तो ठगनी हो से। बोला अच्छा तो भाई नो क्या करें आपा जो ये तीर्थ पाए सा एक बात बताना मुझे क्या कि जैसे तीर्थ पर आए आप इस पर मथुरा में, और कहां से आए आप कि बांधवगढ़ तय कितनी दूर पड़ा से यहाँ से कि कब लगभग 150 कोस। और भाई वहां से यहाँ तक कैसे आए कि पैदल आया भाई मैं तो अपने श्रद्धा से आया है ना, पैदल आओ तो घना लाभ हो से। अच्छा एक बात बता देख भोग तो दोनों भोगने पड़ेंगे, अच्छे भी माड़े भी कहा तो यहाँ वहां बांधवगढ़ से यहाँ तक आप आए पहा तला जीव भी मरे होंगे, तेरा ना कितने कीड़े मकोड़े कहा बहुआ तो मरते तो होंगे। तो भगत जी वो तो आड़त लेकर लाखों जीव मार दिए तने, और इस तीर्थ का एक पुण्य भोगने दोनों पड़ेंगे, फिर नरक में गणे दिन रहेंगे आपा तो स्वर्ग में थोड़े दिन रहेंगे। अब धर्मदास पसीने आने लाग गए पर ऊपर तो फिर बोला नहीं नहीं आपा व्रत रखा है ना, व्रत बहुत बढ़िया चीज है, तीर्थ में नहाए तो वो पाप कट जाए। अच्छा तीर्थ में नहाया था काल में बंदी छोड़ के ऐसे कि मेरे शरीर का ऊपर इतने जीव आ गए हुए छोटे छोटे, जब कति हाथा तला रगड़ के मर गए भाई गणे, मैं तो फिर नहाया नहीं, कुएं बजा कर नहाया भगत जी, मेरा पता नहाया भी नहीं गया उसमें नेरे जीव थे। अब धर्मदास फिर चुप हो गया, एक बात तो बिगड़ गई। ये बताओ उसमें नहावा जब भी पाप भगत जी, और पैदल नहाना है जब पाप इसमें, और इस तीर्थ में नहाए का पुण्य तो एक और पाप अनेक। बता क्यों कुर पांडा छूटा नहीं बोला तो मेरा गुरु साहब मेरा बात पूछा है। धर्मदास बिगड़ गया भाई, बंदी छोड़ना सोचे ले वो आंख मांगली दे दी, सच्ची बात कह दी, आंख में उंगली मार दी हो तो एकदम अंतर ध्यान हो गए। आया पसीना धर्मदास का तेरे की यू तो भाई कि मैं और शक्ति थी और तन तो जुल्म कर दिया ऐसे प्रेमी संत तय इसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से तूने कितनी राड जगाई। अगले दिन बंदी छोड़ और दूसरा रूप बना के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और धर्मदास के करे से खाना तैयार करे, सुबह सुबह उठ के खाना तैयार करते करते वो लकड़ियां जो जला रखी थी उसने चूल्हे में, उन लकड़ियों के अंदर चीटी थी, थोथी थी लकड़ी, उसमें चीटी ब्याई हुई थी, कीड़ी पपील, कीड़ी को पपील भी कहते हैं। तो उसमें वह चीटी ब्याई हुई थी। जब वो जलती जलती लाकड़ी कति चूल्हे का आएगी, जब 1-1.5 बिलांत की रहेगी, जब धर्मदास ने देखा वह पाछे तक काली हो रही सारी और कीड़ी निकलो थोथे मात नरी सुराखा में गए। तो धर्मदास ने देखा तो तने चाड़ा कर दिया, रे करोड़ों जीवों की हत्या करके यूं खाना बना लिया, इस पाप ने क्यों कर दूंगा। उसी समय उसने सोची कि इस भोजन को आज मैं नहीं खाऊंगा, मैं व्रत रखूंगा और ये भोजन किसी महात्मा ने खिला दूंगा। ये सोच के उस थाल ने परोस के ऊपर तक डिक के और कहाँ आता है जा बंदी छोड़ कबीर साहब एक साधु के रूप में बैठे थे, आकर के खड़े हो जाते हैं। तो वहां बंदी छोड़ अपने मन को आप समझा रहे से और धर्मदास उनके पीछे खड़ा हो से। धर्मदास के मन में ये आवा है कि जब महात्मा अपने आप बोलते हैं उस समय वो कोई खास रजा की बात कह रहे होते हैं, ध्यान से सुननी चाहिए। धर्मदास जी उस महात्मा बंदी छोड़कर पीछे जाकर खड़े हो जाते और धर्मदास कबीर साहब अपने मन को आप संबोधित कर रहे हैं। उन्हें तो बेरा था कि कौन पीछे खड़ा से, पर धर्मदास ने सोचा था कि तने कोई नहीं देखता। तो बंदी छोड़ कबीर साहब ये शब्द गा रहे हैं अपने मन ने आप समझा रहे से। कहते हैं रे मन तो मैंने कहाँ ले आया भाई, देख इस तीर्थ का ऊपर ले आया, इसमें जंतु रहे जीव रहे, ये मरे खपे, ये को नहीं पा रहे होंगे भगत जी। कहते हैं मन मान सरोवर नान रे
जल के जंतु रे जल माही, आठों बखत बिहान रे, आठों बखत बिहान रे। मन मान सरोवर नाण रे, जल के जंतु रे जल माही, आठों बखत बिहान रे। कि भाई मन नोक है मान सरोवर नहाया करे। ऊपर जो सरोवर है सतलोक की तरफ चलते हैं ना, इस मृत मंडल में भी 21 ब्रह्मांड के अंदर भी मान सरोवर है, इनसे ऊपर सतलोक में भी मान सरोवर है। कहते हैं मन मान सरोवर नाण रे, जल के जंतु रे जल माही, आठों बखत बिहान रे। 184 जल के बासी, ये भुगते चारों खान रे। चेतन वो कजड़ को पूजय, गांठ बांध पाषाण रे। आप कह रहे हैं देखी से मूर्ख साम, ये 184 जल के वासी, कितने जीव जंत्र समुद्र में रहे, तीर्थों में रहे, जिनमें हम नहा कर मुक्ति चाहो वह कोई ना पार होंगे भाई। और देख चेतन होकर जड़ को पूजे, गांठ बांध पाषाण रे। आप तो बोलना चालना फिरे और पत्थर की मूर्ति पर पानी गेर के नो कहे हमने पार करिए भगवान। कहते हैं भाई मरकट कहाँ चंदन के लेपे, क्या गंग नवाए सवान रे। अर शुद्धि हो न पूछतास की, वो छोड़ को न बाण रे। बंदी छोड़ने को कहे कि गधे न नवा दे गंगा में, गधे का मरकट ये चंदन लेप दे कि असर करेगा गधे का, उसमें कोई अंतर नहीं आओगा। और कुत्ते ने गंगा में नवा, न्योकी ने तो पूछड़ बांगी रहेगी और छोड़ दे हार्ड चाबेगा। यानी उस गंगा के नहानते अगर इसने बाण कुछ बदल दी हो, इसके कर्म कट जा, तो तू अपने कटे समझ लेना। भाई मरकट कहाँ चंदन के लेपे, क्या गंग नवाए सवान रे। शुद्धि हो ना पूछतास की, वो छोड़त नाही बाण रे, छोड़ नाही बाण रे। 12 कोट जहां जम किंकरे, बड़े बड़े दैत हवान रे। धर्म राय की दरगाह माही, ओरई खेचा ताण रे फेरे, ओरी खेचा ताण रे। बंदी छोड़ने के भाई इन फंडा के कारण तय धर्मराज के दरबार में त्रिसी कुटाई होगी, याद रखेगा। ये कोनीकरण के काम, इन तक कोई मुक्ति नहीं होती, कर्म ज्यादा बिगड़े से और बनते नहीं भाई। और कहे 12 कोट जहां जम किंकर, बड़े बड़े दैत